अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ सैयद अब्बास ज़ैदी एंड आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से यूनिवर्सल गेट्स को हम जो है वो कॉम्प्लेक्स गेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करते हुए हम किस तरह कॉम्प्लेक्स गेट का सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं और क्या उसको तरीक़ाकार होता है कन्वर्ट करने का। लास्ट वीडियोस के अंदर हमने यूनिवर्सल गेट्स को यूज़ करते हुए बेसिक गेट्स बनाए थे। उम्मीद है आप लोगों ने हमारी वो वीडियोस भी देखी होंगी। तो आइए चलते हैं हम इस गेट्स की साइड पे। अभी हम बना रहे हैं नैंड गेट को यूज़ करते हुए XNOR गेट। नैंड गेट को यूज़ करते हुए हमने XNOR गेट बनाना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास XNOR गेट होता है, जैसे हमको पता है कि XNOR हमारा जो कन्वर्ट कर रहा होता है वो A इंटू बी का होल बार में कन्वर्ट कर रहा होता है हमारी इक्वेशन को। उसके बाद जो हमारे पास होता है सिंपली जो XNOR गेट होता है, XNOR गेट की हमारे पास इक्वेशन होती है A बार B बार प्लस AB। यानी ये चीज़ हमने बनानी है किसको यूज़ करते हुए, नैंड गेट को यूज़ करते हुए। तो नैंड गेट को यूज़ करते हुए हम ये चीज़ किस तरीके से बनाएंगे। हमारे पास दो इनपुट्स हैं A एंड B। ये हमारे पास दो इनपुट्स आ रही हैं। हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले A बार, क्योंकि हमें A बार और B बार की ज़रूरत है, हम क्या करेंगे इस पे सबसे पहले नैंड का जो हमने नॉट गेट डिज़ाइन किया था वो बना देंगे। नैंड का नॉट गेट जो हमने डिज़ाइन किया था वो कुछ इस तरीके से था कि उसके पीछे जो है ये नैंड का नॉट गेट होता है और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से ये शॉर्ट हो जाता है। ये इस तरह से हमारे पास नैंड आ रहा होता है और यहाँ पे भी हम एक नैंड का नॉट गेट लगा देंगे। ये हमने दोनों साइड पे नैंड के नॉट गेट लगा दिए। अब जो हमारे पास आउटपुट आ रही होगी इसकी, यहाँ पे हमें दे रहा होगा ये A बार और इस जगह पे दे रहा होगा B बार। अब हमें क्या चीज़ चाहिए, हमारे पास A B बार तो दोनों एक साइड आ चुके हैं। अब हमें चाहिए सम करवाना है इसको हमने A प्लस B से, यानी A प्लस B के साथ इसको हमने कराने जा रहे हैं हम सम। तो हम क्या करेंगे कि हम एक और नैंड गेट यहाँ पर लगाएंगे। एक नैंड गेट हम इस जगह पर लेते हैं। ये हमने एक नैंड गेट लिया, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट ये इसकी इनपुट्स बन जाएंगी। और ये जो यहाँ पर हमारे पास आउटपुट दे रहा होगा ये हमारे पास दे रहा होगा A बार डॉट B बार। ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख दूँ क्योंकि साथ मिल रहा है इसके। ये चीज़ हमने बनानी है। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया A बार डॉट B बार। A बार डॉट B बार हमारे पास आ चुका है। ये यानी कि A बार डॉट B बार तो हमारे पास आया, लेकिन ये A बार डॉट B बार आया और ये इसका होगा होल बार। या तो हम इसमें प्लस का साइन लगाएंगे या होल बार लगाएंगे। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इधर। अब हमने दूसरा काम क्या करना है, यहाँ पे हमें चाहिए एक सिंपल AB। ठीक है, हमें एक सिंपल AB चाहिए। तो क्योंकि यहाँ पे मुझे सिंपल AB की ज़रूरत है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक इनपुट ले लूँगा A की और B की इनपुट ले लूँगा मैं यहाँ से। ये मैंने AB गेट ले लिए, इस पर मैंने एक लगाया नैंड गेट। नैंड गेट का मुझे पता है कि मेरा वो जो टर्म होती है उसको वो कन्वर्ट कर देता है बार के अंदर। यानी मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा A डॉट B का होल बार, क्योंकि AB मेरी इनपुट थी। तो ये जो मेरे पास आउटपुट निकल के आएगी ये आएगी मेरे पास A डॉट B का होल बार। अब मुझे क्या चीज़ चाहिए, यहाँ पर तो A डॉट B का होल बार आ गया और यहाँ पर मेरे पास है A बार डॉट B बार का होल बार। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए A बार इंटू B बार, A बार B बार, और प्लस करा रहा हूँ मैं इस चीज़ को किसके साथ, AB के साथ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक और मैं नैंड गेट लगाऊंगा इस जगह पर। ये मैंने एक और नैंड गेट लगाया। मेरी ये जो आउटपुट आ रही थी ये इसकी इनपुट बनेगी और इसकी जो आउटपुट आ रही थी वो इनपुट बनेगी। तो यहाँ पर ये मेरे पास जो आंसर आ रहा होगा वो अब आप देखिए, जब इसको मैं सॉल्व करूँगा बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ, तो मेरे पास ये चीज़ आ जाएगी A प्लस B बार बार और इसका भी बार इसका भी बार। ये दोनों बार आपस में मेरे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों बार कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब ये मेरे पास आ गया A प्लस B। A प्लस B मेरे पास एक चीज़ आ चुकी है और एक चीज़ मेरे पास आई है। इसको अगर मैं ऐसे लिख लूँ या A बार प्लस B बार ऐसे लिख लूँ, तो ये मेरे पास दोनों सेम ही चीज़ें होती हैं। बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। तो अब मेरे पास जो अगली चीज़ यहाँ से आएगी ये मेरा इसको कन्वर्ट कर देगा A बार B बार प्लस AB।
ये इसके अंदर मुझे कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि ये ए बार बी बार का होल बार है और ये इसको होल बार में कन्वर्ट करता है। तो जब ये मेरी चीज़ होल बार में कन्वर्ट हो के यहाँ पर आएगी, यानी इस जगह पर जब मेरे पास ये आएगी ए बार प्लस बी बार का होल बार, जब इस जगह पे मेरे पास नीचे वाली आउटपुट का आंसर आ रहा होगा, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए डॉट बी आ जाएगा मेरे पास। और जब ये वाली चीज़ का होल बार होके आएगा तो ए बार ए प्लस बी का होल बार, तो ये मेरे पास जब चीज़ आएगी तो ये मेरे पास आ जाएगी ए बार डॉट बी बार, यानी मेरे पास एक ए बार डॉट बी बार आ गई और एक ए प्लस बी आ गई। तो ये चीज़ मेरी जब इन दोनों के ऊपर जब दोनों इनपुट्स आ रही होंगी तो होल पे एक मेरे पास बार आएगा। तो जब इन दोनों के मैं होल पे बार करूँगा ए डॉट बी इंटू ए बार डॉट बी बार, तो जब ये होल पे बार होगा तो बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ यहाँ पे मेरे पास ऑटोमेटिक एक प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये मेरी टर्म चेंज हो जाएगी ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार। तो यानी कि ये ए बार बी बार अगर मैं पहले कर दूं या बाद में कर दूं तो इससे मेरे इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरीके से ये मेरे पास निकल कर एक मेरी एक्स नॉर गेट की आउटपुट मुझे प्रोवाइड कर रहा होगा। तो इस तरीके से एक्स नॉर का एक सर्किट हमने ड्रॉ कर लिया है, एक्स नॉर का सर्किट हमने बनाया है। तो इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियोस के अंदर मुलाकात होगी। अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह नैंड गेट को यूज़ करते हुए एक्स और गेट को डिज़ाइन करेंगे। तो हमारी वीडियोस को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।